ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। हीफा और तल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, सायरन गूंज उठे। शहरियों में खौफ व हिरास, पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, हमलों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ताज़ा हमले में हीफा रिफाइनरी के 3 एहलकार हलाक, तनसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़िली कंपनीज भी बंद। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। उधर ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी। इसराइल का ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खुज़िस्तान सूबे के शहर अहवाज़ में भी धमाके। ईरान ने दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तैयारों ने नेतन्स जोहरी प्लांट को निशाना बनाया। सेहूनी तैयारों की तेहरान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। दौरान नशरियात एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गईं। एंकर सहर इमामी ने थोड़ी देर बाद वापस आकर नशरियात दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने पासदारान इनकलाब और ईरानी न्यू नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया के मशरक़ी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फ़रोद में ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब ज़ख्मी हो चुके। शहदा में हिलाल अहमर के 3 वर्कर्स भी शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान को बारहा न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने का कहा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इंसानी जानों का ज़िया शर्मनाक है। सबको तेहरान से निकल जाना चाहिए। G7 समिट के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान और इसराइल का तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जमा हुए हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की एटमी डील करने की पेशगोई भी कर दी। G7 ममालिक का दोहरा मयार। आलमी एटमी माहदे पर दस्तखत न करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुश्तरका बयानिया जारी। ईरान इसराइल कशीदगी जल्द ख़त्म करने का भी मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल कशीदगी के मुश्तरका बयान पर दस्तखत नहीं किए। सदर ट्रंप G7 सरबराही इजलास छोड़कर वापस अमरीका रवाना। कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। उधर अमरीकी सेनेट में अमरीकी सदर के ईरान जंग से मुतल्लिक़ इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने बिल पेश किया। आयतुल्लाह ख़ामनाई की हुकूमती मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का ख़ात्मा ही तनाज़े का हल है। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ये रजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है। अमरीकी सफारत खानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मरीन्स को कत्ल किया। इराक और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फ़ौजी मारे। आज तल अवीव पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने ईरान के आला जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ये बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। इसराइली जारियत का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। ऐसा हमला करेंगे जो सेहूनी रियासत को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहती हैं, एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थाम कर मैदान में उतरेगा। तुर्क सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू वाज़ेह किया है कि हम जंग शुरू की ना ही वसअत देना चाहते हैं। दुश्मन की जारियत का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना। खुशनसीबी है कि आज पाकिस्तान एटमी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। हम ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारियत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। मासूम लोगों की शहादत और हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा,
इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। और पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुशतबा शुजा-उर-रहमान ने 5335 अरब का सूबाई बजट पेश कर दिया। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस, तालीम के लिए 811 और सेहत के लिए 630 अरब रुपये रखने की तजवीज़। जारी अखराजात का हजम 2026 अरब रुपये रखा जाएगा।